अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि हमारे राज्य में बेवकूफ़ बहुत हैं। चलो बाहर चलकर ढूंढते हैं, चार बेवकूफ़ मिलेंगे। बाहर जाने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर आ रहा है और उसने सर पर लकड़ियों का गठरा लिया हुआ है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा कि तुम घोड़े पर हो, लेकिन फिर भी तुमने ये गठरी सर पर क्यों उठाई हुई है? उस आदमी ने जवाब दिया कि ये घोड़ा मुझे बहुत प्रिय है। ये पहले से ही मेरा बोझा उठा रहा है, तो मैं इसका बोझा कुछ कम करने के लिए वो लकड़ियों का गठरा अपने ऊपर लेकर चल रहा हूँ। इससे उसको कुछ राहत मिलेगी। बीरबल ने बादशाह से कहा कि सर, हमें हमारा पहला बेवकूफ़ मिल गया है। चलिए दूसरे तीन ढूंढते हैं। रात हो गई थी। जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी स्ट्रीट लैम्प के नीचे कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा कि भाई क्या ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरा सोने का सिक्का गिर गया है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने उससे पूछा कि आपका सोने का सिक्का कहाँ पर गिरा था? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरा सोने का सिक्का रोड के उस तरफ गिरा था। फिर बीरबल ने पूछा, तो भाई आप अपना सोने का सिक्का इस साइड क्यों ढूंढ रहे हो, जबकि वो उस साइड गिरा था? तब उस आदमी ने जवाब दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है? रोड के उस साइड बहुत अंधेरा है, उस अंधेरे में मुझे कैसे दिखेगा कोई भी? जहाँ पर लाइट है मैं वहीं ढूंढूंगा कि नहीं? अकबर ने बीरबल से कहा, हमको दो बेवकूफ़ मिल गए हैं, चलो हम दूसरे दो ढूंढते हैं। बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमें चार बेवकूफ़ मिल गए हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? तो बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह, कोई भी व्यक्ति बिना किसी काम के, बिना किसी अच्छे मकसद के अगर कुछ ढूंढता है तो उसे हम बेवकूफ़ ही कहेंगे ना। मैं तीसरा बेवकूफ़ हूँ। फिर अकबर ने पूछा, ठीक है, चौथा कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह, जो व्यक्ति बिना किसी अच्छे काम के अपना समय वेस्ट करता है उसको भी तो बेवकूफ़ी समझेंगे ना। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब आप खुद समझ सकते हैं कि चौथा बेवकूफ़ कौन है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। बीरबल वैसे तो बहुत प्रिय था अकबर का, लेकिन एक बार अकबर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बीरबल को कहा कि चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी वापस मत आना। बीरबल चला गया। वो अपने गांव चला गया, वहाँ पर खेती करने लगा, लेकिन वहाँ के लोगों को भी पता नहीं था कि ये बीरबल ही है। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे, तब एक व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने उनको चैलेंज दिया कि मेरे तीन सवालों के जवाब चाहिए मुझे। पहला सवाल था कि कितने सितारे हैं आसमान में। दूसरा सवाल था कि पृथ्वी का सेंटर कहाँ पर है। तीसरा सवाल था कि दिल्ली में कितने कौवे हैं। अकबर के सभी दरबारी जो थे वो हैरान हो गए, किसी के पास भी उसका आंसर नहीं था। फिर अकबर को लगा कि इसका आंसर तो हमको आना ही चाहिए हमारे राज्य में, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी इसका उत्तर देगा उसको 5,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये खबर जब बीरबल को मालूम पड़ी तब वो अपने खेत में काम कर रहा था। दूसरे दिन दरबार में एक एकदम साधारण दिखने वाला व्यक्ति उपस्थित हुआ और उसने राजा से कहा कि मुझे उत्तर देने का अवसर दिया जाए।
अकबर ने कहा ठीक है, तुम उत्तर दे सकते हो। वो व्यक्ति बाहर गया और जब अंदर आया तो उसके साथ एक भेड़ थी जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल थे। उस व्यक्ति ने कहा कि आसमान में उतने ही सितारे हैं जितने इस भेड़ के पीठ पर बाल है, आप चाहे तो इसको गिन सकते हैं। फिर उस व्यक्ति ने जमीन पर एक गोला बनाया और उस पर इशारा करते हुए कहा कि ये पृथ्वी का सेंटर है, अगर इन व्यक्ति को चाहिए तो वो इसको गिन सकते हैं कि बराबर सेंटर में है कि नहीं है। ये था दूसरा। अब सवाल है तीसरा। तीसरे सवाल के उत्तर की बारी। उस व्यक्ति ने कहा कि दिल्ली में 1,25,111 कौवे हैं, आप इनको गिन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिले कौवे तो समझ लेना कि वो मेहमान बन के बाहर से आए हैं, और अगर कम मिले तो ये समझ लेना कि हमारे यहाँ के कौवे मेहमान बन के बाहर गए हैं। अकबर बड़ा खुश हुआ। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। सिर्फ बीरबल ये है जो इस प्रकार के जवाब दे सकता है। उसने इस व्यक्ति से पूछा कि तुम अपनी असलियत बताओ। फिर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपका बीरबल ही हूँ। मैं बहुत चिंतित हो गया था कि जब मैंने सुना कि किसी के पास इसका जवाब नहीं था, तो हमारे राज्य की इज्जत बताने के लिए मैं वापस आया और मैंने इसका उत्तर दिया है। अकबर को समझ में आ गई कि उसका सबसे प्यारा मंत्री बीरबल ही है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल